हे गाइस, एक बार फिर से मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग, मुझे कमेंट करके बताइए, और कैसी चल रही है लाइफ वो भी कमेंट करके बताइए। फिलहाल अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और सुबह के बज रहे हैं 7:30 बजे मेरा व्लॉग आज का स्टार्ट हो रहा है। बस मैं थोड़ी देर पहले उठी, थोड़ी देर पहले क्या, लगभग 1-1.5 घंटे हो चुके हैं। तो मैं वॉक करने गई थी और अब तो बहुत ठंडी पड़ने लग गई है। तो सुबह तो पहले ना स्वेटर वगैरह निकालना पड़ता है, क्योंकि जो घर पे कपड़े पहने रहो ऐसे, क्योंकि मैं घर पे स्वेटर वगैरह नहीं पहनती हूँ, लेकिन बाहर बहुत ठंड लगती है। तो पहले तो बाहर वॉक करने जाने के लिए ना तैयार होना पड़ता है अब तो, और फिर जाके वॉक कर सकते हैं। फिर आकर नहावा लिया, तो उसके बाद से व्लॉग अपना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैंने ये वाली गाउन पहनी है। ये गाउन ना मुझे बहुत पसंद है और ये गाउन मेरी है 4 साल पहले की। तो मैंने बीच में तो इसे पहनना बंद कर दिया था, लेकिन अभी मैंने फिर से स्टार्ट किया है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है। और अभी मैं फ़िलहाल तो मंदिर की सफाई करने वाली हूँ, और उसके बाद वहाँ जो वॉश बेसिन है ना, वहीं पे वो कपड़ा मैं रखती हूँ मंदिर को पोंछने वाला। तो वहीं से धो करके और फिर मंदिर जो है वो पहले पोंछ ले रही हूँ, और उसके बाद करूँगी पूजा। पूजा होने के बाद फिर मेरे किचन के जो काम होंगे वो सब स्टार्ट होंगे। और आज आयना और यशी दोनों की ही छुट्टी है, तो इनका टिफिन वगैरह का मेरे पास बहुत जल्दी वाला कोई काम नहीं है। वरना फिर ना मैं पूजा बाद में ही करती हूँ, पहले बच्चों का लंच वगैरह बना करके इन लोग को भेजने के बाद पूजा करती हूँ। लेकिन जिस दिन इनका स्कूल बंद होता है तो उस दिन मेरे पास टाइम रहता है, तो मैं मॉर्निंग में ही पूजा कर लेती हूँ। जिस हिसाब से मेरे पास टाइम रहता है ना, उस हिसाब से काम होता है। अब मैं पूजा करने ही सुबह सुबह बैठ जाऊँ और बच्चे परेशान हो या लंच नहीं लेके जाए तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो इसलिए पहले मेरे को लगता है कि ये सब कर लूँ, पूजा मैं आराम से फ्री टाइम में कर लूँगी। तो पूजा हो चुकी है, मंदिर साफ करके मैंने पूजा कर ली है। और भोग में आज मैंने अमरूद का भोग लगा दिया है। फ्रूट्स कोई ना कोई मैं फ्रूट्स का ही भोग लगाती हूँ, तो जो भी फ्रूट मेरे पास होता है उसी का मैं लगा देती हूँ। मंदिर के बाद किचन में आने के बाद पहले मैंने देखा तो बाल्टी में पानी नहीं था। सबसे पहले थोड़ा सा पानी मैंने उसमें निकाला, क्योंकि और किचन का जो खाना पीने वाला था ना, वो आधी तैयारी मैं कर ली थी पहले ही, नहाने से पहले। जैसे मैंने ना आलू बॉईल करे हुए थे, चाय भी मैंने सुबह मम्मी जी के लिए बनाई हुई थी, तो वही मैं गर्म करके अब मैं पीऊंगी। और मैं अब बादाम वगैरह भिगोती हूँ, तो वही मैं दिखा रही थी कि बादाम खा रही हूँ मैं चाय से पहले। और आलू जो है वो ठंडे होने के लिए रखे हैं, मैं सब्जी बनाऊंगी रसेदार। तो आलू की और टमाटर की, टमाटर भी मैंने धो के रख दिए हैं, धनिया भी निकाल के रख दिया है। अब पहले जा रही हूँ आराम से चाय पीऊंगी। अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, बहुत आराम से खाना मेरा जो है वो बन जाएगा। तो चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं, जब तक मैं चाय पीऊंगी तब तक चावल बन जाएगा। और चाय मैं छान नहीं रही थी, वैसे ही मम्मी जी ने कहा कि मेरे लिए भी बना दो, मैं दोबारा पी लूँगी। तो मैंने फिर थोड़ा सा उसमें ऐड करके दूध वगैरह दोबारा से बढ़ा दी थी। और यहाँ पर देखिए आप लोग, मैं चाय पी रही थी, वैसे ही आयना ने मेरे ऊपर गिरा दी चाय। वो चेंज कर ली है, ये पूरी गीली हो गई थी, आयना ने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। गर्म नहीं थी, नॉर्मल हो चुकी थी, तब गिरी है। तो मैंने ड्रेस ये वाली पहन ली है। अब फटाफट करते हैं पूरे घर की साफ सफाई, बहुत काम पड़े हुए हैं आज मैं लेट गई, मेरा सर दर्द होने लगा, तो कोई काम नहीं हो पाया, ना खाना ही बन पाया और ना घर की सफाई हुई, ना बर्तन लगे स्टैंड में, पूरा काम उसी तरह पड़ा है। तो अब फटाफट से करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। 10:20 हो चुके हैं ऑलरेडी, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मेरी पूरी ड्रेस कैसे गीली हो गई है। चाय गिरी थी, फिर मैंने पानी से धो दिया तो इतना ज्यादा गीली हो गई। ये गाउन मैं अब जा रही हूँ डालने के लिए बाहर, धूप में डाल दूंगी, सूख जाएगी। फिर अब मैं चेंज ही क्या करूंगी, वो सूख जाएगी, फिर हटा दूंगी उसे, क्योंकि अब बार बार ड्रेस चेंज करने का मन भी नहीं करता है। फिर उसके बाद ना फिर अब ये घर ठीक ठाक कर दिया जाए, थोड़ा बड़ा फैला लग रहा है। और मैंने ये सोफे कवर ना मंगा करके गलत किया। ये ऐसे कवर मंगवाने चाहिए थे ना, जो जैसे इसमें चढ़ा रहे परमानेंट, तो वो उतना खराब नहीं होता। ये सारा दिन निकला ही पड़ा रहता है। अब थोड़ा भी बच्चे बैठते हैं तो ये निकल के टेढ़ा मेढ़ा हो करके, क्योंकि ये कोई बराबर से तो चढ़ता तो है नहीं, बस उसके ऊपर रखा ही रहता है, तो ये सारा दिन खराब होता रहता है, सारा दिन फैलता रहता है। और हॉल में टीवी होने की वजह से ज्यादातर लोग सब इसी में ही बैठते हैं, तो ये हॉल जो है ना वो हमारा बहुत गंदा होता है। बाकी रूम तो एक बार साफ कर दो ना मॉर्निंग में तो उतने गंदा नहीं होता है, लेकिन हॉल बहुत ज्यादा फैलता रहता है सारा दिन। तो मेरे को हॉल की सफाई में ज्यादा टाइम लग जाता है पूरे घर के कंपैरिजन में।
और आज क्या हुआ, हस्बैंड बोल रहे थे कि ऑफिस में उनके पार्टी है तो लंच वगैरह वो वहीं पे ही करेंगे, तो मैंने फिर बनाया नहीं था आलू वगैरह, जबकि मैंने बॉईल करके रख दिया था। सब्जी लगभग बनने ही वाली थी, चावल तो बन ही गए थे, आटा भी लगा दिया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मना किया तो फिर मैंने नहीं बनाया, फिर रखा ही रह गया वो आलू। मैंने फिर बाद में फिर आराम आराम से काम करने लगी। देखिए लंच वगैरह का जल्दी रहता है ना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और नहीं तो फिर आराम आराम से काम करो, कोई टेंशन नहीं होती है। तो जो आलू मैंने बॉईल किए थे ना सब्जी के लिए, तो मैंने यहाँ पर उसे फ्राई कर दिया है क्योंकि आज मम्मी जी का फास्ट है। तो फिर उन्होंने कहा आलू फ्राई कर दो, और इन्होंने मुझे बोला कि टमाटर डाल के फ्राई करो। वैसे हम लोग जो व्रत का होता है उसमें टमाटर नहीं डालते, लेकिन इन्होंने कहा था फिर मैंने डाल दिया। आलू फ्राई किया था मैंने खा लिया, आयना ने खा लिया और आयना की दादी ने खा लिया। यशी अभी बाथरूम में घुसी है, तब से निकली नहीं है, तो उसको थोड़ी देर में दे देंगे। और फिर मैंने आयना से पूछा कि ब्रेड खाओगी, तो बोली थी नमकीन लगा करके और बटर लगा करके दे दो। हम नमकीन थी ही नहीं आलू भुजिया वाली, कल ही खत्म हुई है। तो मैंने बोला आयना को चली जाओ, तो वो और उसकी दादी दोनों लोग गई दुकान, अभी लेकर के आ रही होंगी। आयना तो साइकिल से ही चली गई है, मैं यहाँ से देख रही हूँ। तब तक कपड़े भी वैसे डाल रहे, तब तक मैं कपड़े ही डाल देती हूँ धूप में। कल ना धुले थे मैंने तो सूख ही नहीं पाए। और यहाँ पे किचन में कुछ कपड़े हैं, ये भी मुझे धूप में डालने थे, तो इन्हें भी मैं ले चल रही हूँ साथ में, चेयर के साथ ही मैं ले चल रही हूँ, क्योंकि कुछ जैसे रेलिंग में जगह नहीं बचती है ना, तो मैं चेयर में भी डाल देती हूँ कपड़े और बालकनी में रख देती हूँ, तो वो आराम से उनमें धूप लग जाती, सूख जाते हैं। तो पहले तो चेयर वाले जो कपड़े थे ना वो सारे मैंने डाले, और जो यहाँ से मुझे हटाना था जिसमें धूप लग चुकी थी, तो वो सारे कपड़े मैंने हटा दिए थे यहाँ से। जैसे टॉवल सूख चुकी थी, और ये जो मेरी ड्रेस है वो जो गीली हुई थी सुबह चाय गिरने से, वो नहीं सूखी थी, तो मैंने उसको साइड में कर दिया। बाकी जो कपड़े रखे हुए हैं चेयर में वो सब डालूंगी। और भी एक चेयर जो है इधर है, एक चेयर उस तरफ भी रखी है जिधर तुलसी है, तो वहां पर भी हैं कुछ कपड़े, तो वो भी मैं धूप में डालूंगी अभी। और ये देखिए जब बस कपड़े में डाल रही थी ना, तभी आयना मुझे दिख गई, ये लोग आ रहे हैं नमकीन लेकर के। ये और दादी दोनों लोग ये गए थे। और ये क्या हुआ था कि आयना पीछे थी, उसने कहा कि दादी आप आगे आगे चलो, तो दादी चली जा रही थी आगे गली में। तो ये बहुत इसको हंसी आ रही थी कि दादी तो रोड भूल गई। अब ब्रेड आ ही गई है, तो इनका फटाफट जो फरमाइश की थी इन्होंने वो बना दूं। बटर लगा करके पहले इसको अच्छे से टोस्ट करना है, और उसके बाद इसमें मुझे लगानी है नमकीन। अच्छा तो ब्रश करिए तो कुछ खाओगी पियोगी नहीं? अभी तो नए सफेद दांत आए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या है? यशी को मैंने दिया है सॉस लगा करके, और आयना को दिया है मैंने नमकीन लगा करके, क्योंकि नमकीन के साथ यशी को नहीं पसंद, सॉस के साथ आयना को नहीं पसंद। तो मैं अपनी वीडियो पूरी तरह से एडिट कर ली है, अब मैं इसको सेव करती हूँ। अब ये हो रही है सेव, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये अपलोड होगी। आज तो और ज्यादा लेट हो गया, 12-10 हो गया, अभी तो एडिट ही हो पाई है बस। अब सेव होगी, यूट्यूब में अपलोड होगी, उसमें 15 से 20 मिनट जाएंगे सोचने में, टाइटल वाइटल सब चीजें। तो अब देखते हैं, फिलहाल तो अभी वीडियो एडिट करके पूरी तरह से अपलोड करके तभी इस कमरे से मैं बाहर निकलूंगी, अभी नहीं निकल रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे आज मम्मी जी का व्रत भी है, तो उसके लिए मुझे कुछ साबूदाना वगैरह बनाना है। व्रत के लिए मैंने आलू बना ही दिए थे थोड़ी देर पहले, चाय दे दी। अब साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनानी है, तो मुझे तो आती नहीं, मैं यूट्यूब से देख करके रेसिपी बनाने वाली हूँ चीटिंग करके। बच्चों के लिए भी कुछ खाना वाना रोटियां वगैरह बना दूंगी, देखूंगी कैसे खाएंगी। अगर सॉस से खा लेंगी तो ठीक है, क्योंकि सब्जी में बनाने की सोच रही हूँ क्या ही बनाऊँ अब, क्योंकि ये भी चले गए ऑफिस, मम्मी जी को भी नहीं खाना, मुझे अकेले के लिए मन कर रहा है सब्जी क्या बनाऊँ, क्योंकि आने ऐसी तो वैसे भी सब्जी ज्यादा कुछ खाती होती नहीं है। या तो आलू के पराठे बना दूंगी उनके लिए। ये साबूदाना मैंने भिगोया हुआ है, इसकी बनेगी खीर। और अभी मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने अपने लिए, आयना ऐशी के लिए। जब तक साबूदाना भीग रहा है ना, तब तक मैं यहाँ पर आलू जो है वो छील के आलू के पराठे बना रही हूँ बच्चों के लिए। सुबह आलू बस वही फ्राई किया था, वही थोड़ा थोड़ा बच्चों को दे दिया था, और अब लगी है इनको भूख, तो मैं पराठा बना करके गैस वैस पहले साफ कर दूंगी, और फिर साबूदाने की जो खीर है वो बना दूंगी, क्योंकि वो व्रत की है और आटा वगैरह रखा था, तो इसीलिए जूठा हो गया ना, तो इसीलिए मुझे पहले किचन साफ करनी थी। इस वजह से मैंने सोचा चलो, अभी मुझे वैसे भूख नहीं थी, पराठा वगैरह खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर गैस जूठी पड़ी रहती ना, और फिर वो खीर भी नहीं बन पाती, इसीलिए मैंने सारे पराठे एक साथ ही बना करके रख दिए थे और बच्चों को खिला भी दिया था। अभी 2:30 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए।
क्योंकि मम्मी जी की आदत है 2-2:30 बजे चाय पीने की, तो उनके लिए बनाऊंगी। कपड़े मैंने अभी हटाए नहीं है, थोड़ी देर में सोच रही हूँ हटा दूंगी, अभी धूप तो है ही। आयना ऐसी नीचे गई है खेलने के लिए। फिर सारे कपड़े मैं फोल्ड करने लगी और उसी बीच आयना को मैंने कहा स्टडी करो, क्योंकि ये लोग बहुत मस्ती क्या बोल बोल के याद कर रही हो। मैंने तो तुम्हें बोलते सुना ही नहीं, कुछ भी मैंने नहीं सुना तुमसे कि तुमने कुछ भी मुझे सुनाया है बोल बोल के। तो अभी भी नहीं बोल रही हो, बोल बोल के याद करो, बोल बोल के याद करो। मैंने कहा 1 घंटे से ज्यादा हो गए, 3:30 बजे बैठाए थे तुम्हें, 5 बज गया, 1.5 घंटे हो गया। 1.5 घंटे में तुम गलत सलत याद कर करके बार बार सुना रही हो। धूप तो चली गई है इसमें। 5 बज गए। आयना को मैंने दिया था वर्क करने के लिए लर्न, तो लर्न तो कर लिया है, थोड़ा थोड़ा भूल रही है तो भी दोबारा से उसे बैठा दिया मैंने लर्न करने के लिए। और यहाँ पर रखा हुआ है ये साबूदाना जो मैंने भिगोया था, तो अच्छे से भीग चुका है। अब इसकी बनेगी खीर। ये मोती आपके लिए रखे हैं मैंने। तो हीरा होगा। हीरा? मैं क्यों खाऊं? ये गले में अटक जाएगा।